हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज वीरेन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक और क्वेश्चन की जो इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, तो यानी कि आज हम एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं जो बेसिक क्वेश्चन है, जो अक्सर मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। यानी कि अक्सर चाहे आप टेक्निकल में बैठे हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जी हाँ, अक्सर इंटरव्यू में देखा गया है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है टेल मी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो सबसे पहली बात कि ये किस तरह का क्वेश्चन अगर देखें तो स्ट्रेंथ तो पॉजिटिव है, तो आप स्ट्रेंथ में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, आप कुछ भी अपनी स्किल्स मेंशन कर सकते हो, कुछ भी अपनी क्वालिटी मेंशन कर सकते हो। तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत है। लेकिन बात करते हैं वीकनेसेस की। जी हाँ, तो वीकनेसेस एक तरह से एक ट्रिकी क्वेश्चन है। यानी कि ये एक तरह से आपको समझ कह सकते हो कि आपके लिए एक ट्रैप है जो इंटरव्यू ने आपको सेट किया है आपके लिए। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, कुछ अपने ऐसे वीकनेसेस बता देते हैं जो उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती है। लाइक अगर आप देखा जाए तो मोस्टली अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं आई एम ए इंट्रोवर्ट। सबसे बड़ी गलती जब वो बोलते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। सेकंड, मैं इमोशनल हूँ। थर्ड, फैमिली से बहुत अटैच्ड हूँ। फोर्थ, मैं जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। फिफ्थ, जो कि मैक्सिमम बच्चे ये सोच के बोलते हैं कि ये उनके लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये उनके लिए पॉजिटिव नहीं होता है। जो कि है कि मैं जब काम करता हूँ तो मैं सिर्फ काम करता हूँ, मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देता हूँ और मैं काफ़ी जब तक अपनी टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि इंटरव्यूअर या फिर कंपनी एक ऐसा बंदा चाहती है जो सिर्फ काम करे काम करे काम करे और बाकी अपनी हेल्थ को इग्नोर करके फर्स्ट उसकी प्रेफरेंस उसके काम हो। तो ऐसा वो अक्सर लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू मतलब कि कोई भी कंपनी ऐसे ही एम्प्लॉयज चाहती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर हम बात करें वन बाय वन हर एक पॉइंट्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट्स की कि जो मतलब कि आप बोलते हो कि आप काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो और आप अपनी अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी हेल्थ इग्नोर कर देते हो या अपनी जब तक आप टास्क कंप्लीट नहीं करते आप दूसरी चीज़ों पे नहीं ध्यान देते हो। तो ऐसा बंदा कोई भी कंपनी नहीं चाहती है, क्योंकि एक दिन आप अपना काम कंप्लीट करोगे बट एटलीस्ट अगर आप अपनी हेल्थ इग्नोर कर रहे हो और आप एक काम पे लगे हुए हो अननेसेसरी और अपने हेल्थ के साथ खेल रहे हो, तो वो कंपनी को और ज़्यादा लॉस देगी, क्योंकि आप एक दिन काम करोगे और 2 दिन हॉलीडे लोगे क्योंकि आप बीमार हो जाओगे। सो कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि आप अपने हेल्थ को इग्नोर करो या अपनी बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर करके आप काम करो, है ना। वो मल्टी टैलेंटेड चाहती है, मल्टीटास्किंग एम्प्लॉयज चाहती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे एम्प्लॉयज चाहे जो अपनी हेल्थ को इग्नोर करके काम करे। यानी कि वो उसके लिए काम इंपॉर्टेंट हो बट इतना भी नहीं कि वो अपने हेल्थ तक को इग्नोर कर दे। नेक्स्ट पॉइंट की जो कि है आप लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। जी हाँ, तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैं लोगों पे जल्दी ट्रस्ट करता हूँ। तो देखो, कोई भी कंपनी ऐसे बंदे को भी नहीं हायर करना चाहिए जो ये बोले कि यार मैं लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ। तो वो बंदा भी, इतना बेवकूफ़ बंदे को कोई नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि ऐसे इंसान को बेवकूफ़ी कहा जाता है। सो उनके भी ये होता है कि कोई प्रैक्टिकल और कोई स्मार्ट बंदे को ही हायर करती है। फिर अक्सर हम बोलते हैं कि हम फैमिली से बहुत अटैच्ड हैं या मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज नेवर रन बाय इमोशंस। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी कंपनीज इमोशन से रन नहीं करती। तो आप इमोशनल हो तो आप ही बोलोगे तो आपको ही अफेक्ट करेगी। फिर जो एक अक्सर यूजुअली लोग बोल जाते हैं वो है इंट्रोवर्ट। तो कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि यार वो कोई इंट्रोवर्ट को हायर हायर करे, क्योंकि इंट्रोवर्ट बंदा टीम में काम नहीं कर पाएगा, वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो लोगों के सामने बात नहीं करेगा। तो फिर कंपनी के लिए कहाँ से फायदा होगा। कंपनी को भी ऐसा बंदा चाहिए जो कम्युनिकेशन में अच्छा हो, जो एक्सट्रोवर्ट ना हो बट इंट्रोवर्ट भी ना हो। वो एक्चुअली वो जब उसको अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन रखना है तो अपने पॉइंट्स रखे, वो अपने पॉइंट्स को अच्छे से या अपनी जो भी उसकी आ, जो भी उसका काम है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सके। कंपनी भी ऐसे ही बंदों को हायर करती है। सो इंट्रोवर्ट कहना भी बहुत गलत होगा। अब आप बोलोगे कि यार वो वीकनेसेस पूछ रहे हैं, तो हम अपनी वीकनेसेस तो नॉर्मली ये हैं तो मैं बताऊंगा। तो देखो, वीकनेसेस वो पूछ रहे हैं बट ऐसे वीकनेसेस पूछ रहे हैं जो आप का आपकी वीकनेस हो लेकिन उसका कंपनी पे या किसी दूसरे बंदे पे कोई इफेक्ट ना हो। यस, तो हमेशा वीकनेसेस में ऐसे आंसर ही बताओ जो कंपनी को बिल्कुल इफेक्ट ही ना करे। फॉर एन एग्जांपल, कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता हूँ। जी हाँ, कि आई स्पेंड अ लॉट। मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है तो मैं सारे पैसे उस पर खर्च कर देता हूँ। तो अब इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी
को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अपने पैसों का क्या कर रहे हो। सो इस तरह की वीकनेसेस आप बता सकते हो। फिर आप उससे बोल सकते हो कि आई हैव अ पुअर हैंडराइटिंग। या तो अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको ये वाला वीकनेस ज़रूर मेंशन करनी चाहिए कि आई हैव अ पुअर हैंडराइटिंग, क्योंकि फिर वो आपकी कम मार्क्स को भी वैलिड कर देता है, आपको बता देता है कि हाँ, आपकी मार्क्स कम है और आपके पुअर जो हैंडराइटिंग है वो वन ऑफ द रीज़न हो सकती है कि आपको मार्क्स नहीं मिलते होंगे। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। बट ऐसा मत करना कि आपके 90 प्लस मार्क्स हो और आप ये बोल रहे हो कि आपकी पुअर हैंडराइटिंग है, तो फिर वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सो ध्यान रखना, तो आप ये वाला भी मेंशन। तो वीकनेसेस ऐसे ही बताओ जिसका कंपनी पे कोई इफेक्ट ना हो, है ना? वो सिर्फ आपकी वीकनेसेस होनी चाहिए और ऐसी वीकनेसेस होनी चाहिए जो दूसरों को बंदे पे इफेक्ट ना करे। सो देखो, आंसर हर क्वेश्चन का देना है, स्मार्टली देना है, थोड़ा डिप्लोमेटिक होके देना है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो अब इस वाली वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी नए क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको और भी कुछ पूछना है रिलेटेड टू इंटरव्यूज, कंपनीज, प्लेसमेंट्स या फिर और भी कोई इंजीनियरिंग स्टफ्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ में आप मेरे इंस्टा पेज पे भी आके बात कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग।